इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 है क्या? C1 है, मिल रहा है, मिल जाएगा ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, x का डिफरेंशिएशन आपको पता है ना क्या होगा? 1 होगा, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर ना, डिफरेंशिएशन आता है ना, x की पावर n वाली डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को। अरे ये वाली और ये वाली सेम होती तो क्या हो जाती? n बार हो जाती है, उस पर क्या होती है? पावर n-1 हो जाती है ना, समझ रहा छोटू? ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूं, आप क्या कर दो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। अब ये भी पता है ना कि अगर लीनियर कोई है उसका भी डिफरेंशिएशन पावर n का करना है, तो ये भी पता है ना आप लोगों को क्या होता है? n बाहर हो जाएगा, क्या होगा? और ये जो ax प्लस b पे पावर है वो n माइनस क्या हो जाएगा? 1, और इसकी जो x की कोफिशिएंट उससे गुना हो जाता है, क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो अगर सिमिलरली इसी वे में हम इसको करना चाहेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n को डिफरेंशिएशन, तो आप कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। क्या हो जाएगा बताओ? n और 1 प्लस एक्स की पावर n-1, x की कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 गुना होगा, कोई फर्क पड़ने वाला अनित नहीं होगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलिए तो आप क्या करें? डिफरेंशिएट, देखो कैसे दिमाग लगाएं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। क्या किए? बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे दिमाग लगाए? आपको पता है कि हमको चाहिए क्या? C1 चाहिए। आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अरे लड़का इधर देखो, ध्यान दो, यहाँ ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख लेंगे तो आपको कोई भी कोफिशिएंट खतरनाक से खतरनाक आप बना पाएंगे। ठीक है, तो इसकी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी? 0 होगी। डिफरेंशिएट करेंगे, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। इसको करेंगे, आपको पता है ना कि कोई कांस्टेंट रहता है और वेरिएबल रहता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल जाते हैं, क्या निकल जाएगी? NC1 निकल जाएगी, और x का डिफरेंस क्या हो जाएगी? 1, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अच्छा, इसको करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 2x, तो 2 तो यहां बगल में आ जाएगी, और C2, और बोली सर x तो बच गया ना, तो फिर बाद में हम 1 रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो बचेगा ना, दोनों साइड हम 1 रख देंगे। तो पहले डिफरेंशिएट कीजिए ना, डिफरेंशिएट करने के क्या होगा ये बताओ? LHS में क्या होगा आप समझ रहे हो? क्या होगा? n1 प्लस x की पावर n- क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी डिफरेंशिएशन बताओ? 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। अब इसका बताओ? NC1, x की 1 हो जाएगी, है ना। इसका बताओ? NC2, और x स्क्वायर का 2x हो जाएगी ना। और बताओ इसका बताओ? 3x स्क्वायर ना, हाँ 3NC3 और x स्क्वायर। फिर इसका बताओ? 4NC4 और x का क्यूब, अरे होगा, डॉट डॉट डॉट, फिर इसका बताओ? NCN होगा, और x की पावर n-1। बात समझ में आया? इतना आपने कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया आपने। ठीक है, अब नाउ पुट x बराबर क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे, आ जाएगा। 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? n मिलेगा, 1 प्लस 1 2 पे पावर, अरे n-1, x थोड़ी ना n-1 हो जाएगी। तो अब इसका वैल्यू तो यही NC1, इसका ये खत्म हो जाएगी, हो जाएगा 2NC2 प्लस बताओ 3 इंटू NC3 प्लस 4NC4, फिर बताओ डॉट 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 कर दो ना, क्या? NCN। अब इसी का वैल्यू तो पूछ रहा है आपसे, अरे यही पूछ रहा था ना, क्या हो जाएगा बताओ? n इंटू क्या हो जाएगा? n इंटू 2 पे पावर n-1। कौन सा ऑप्शन होगा? n इंटू n पे पावर 2 n-1। ठीक है, ये वाली सी हो जाएगी, छाप लीजिए इसको। समझ पाया कि नहीं? डिफरेंशिएशन अगर आता होगा तभी इसको, है ना, समझ गए? छाप लीजिए। दूसरा मेथड भी बता देता हूं, पहले इसको छापिए, मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा। बट डिफरेंशिएट कीजिए। बोलिए सर ये एक्सपेंशन क्यों लिखे? आपको देखोगे तो शुरू में जब पढ़ाया था कोफिशिएंट तो ऐसे ही किए थे ना, तो ये ऐसा वाला आया था, है ना। और इसी में जो भी करेंगे दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो हो जाएगा। ठीक, चलिए मैं एज्यूम करके ये चल रहा था, मान के चल रहा था कि आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरा उपाय भी सोचता हूं,
मॉड्यूल में क्या? हाँ तो क्वेश्चन मॉडल से ही बता रहा हूं ना, डिफरेंशिएट करके बताया है। छोड़ो ना उसको, हटाओ ना उसका मेथड, हटाओ ना, वो क्या कर रहा है उस, छोड़ो उसका। यहां समझना है कि उसके हिसाब में क्या रहना है क्या। छाप लिए? पानी बढ़ा दीजिए तो जरा। मिटाऊं इसको? दूसरा मेथड देखिए जरा। दूसरा में मान ली कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो देखते ट्राई करते हैं। n का वैल्यू हम 2 रख लेंगे। क्या रख लेंगे? 2। ठीक है, तो दो टर्म का सम करेंगे हम लोग, इसका करेंगे है ना। क्या हो जाएगा बताओ? 2c1 हो जाएगा और प्लस 2c2 हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं बताओ? चूंकि n का वैल्यू आप क्या रखे हो, अरे यहां कुछ नहीं तो क्या है, n तो है, n है, समझ रहे हो? तो n का वैल्यू आपने क्या रखा? 2। तो जो सीरीज आएगा वो सीरीज का सम कितना होगा आप तो कर ही सकते हो इसको। 2c1 का वैल्यू कितनी? 2 होगी, 2, और 2c2 का वैल्यू 1, तो 2 2 4। अरे 2 2 क्या आएगा? 4। यानी सीरीज का वैल्यू क्या आया? 4 आया। क्या रखने पर? 2 रखने पे। तो बताओ, तो बोलिएगा सर इस पे भी 2 रखिएगा तो ये भी 4 आ जाएगी। और इसको रखिएगा तो 2 ये भी आ जाएगी, 2 - 1 ये भी 4 आ जाएगी। और तो आप और बढ़ा लें 2 का वैल्यू, और क्या करें, जब कोलाइड कर रहा है बहुत सारे ऑप्शन तो आप n का वैल्यू क्या करेंगे और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो मैं n का वैल्यू 3 रखता हूं। क्या रखता हूं? 3 रखता हूं। तो अब सीरीज का क्या होगा मान, क्या हो जाएगा बताओ? 3c1 और प्लस, हाँ बोलो, बी में नहीं आएगा, ए में आएगा, ए में आ जाएगा, सी में भी तो आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 - 1 2, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 2 2 जब 4 हो जाएगा ना, समझ गया ना, तो आ जाएगा। n का वैल्यू 3 रख लो। क्या रख लो? 3 रखते हैं। देखते हैं 3c1 और ये हो जाएगा कितना? 2 × 3c2। ठीक है, और प्लस 3 × 3c3। इन सभी को जोड़ दो, कितना इसका वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 3 होगा, 3 6 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, होगा ना जी? इसका वैल्यू 6 होता है पक्का। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, तो 3 होगा ना जी? पागल है क्या? हमको भी लग रहा। तो कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। अब यहां रखो 3, तो ये 12 के बराबर आ जाएगा इनका वैल्यू 3 के रखने पे? नहीं ना, ये वाली खत्म हो जाएगी। यहां पे रखो 8 दूनी 8 या 24 हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। ये बताओ, ये हो जाएगी 3 × 2 पे पावर 4, 3 में से गई 2, सॉरी होगा, आ गया, समझ गया ना? तो जब कोलाइड करे एक से अधिक, फिर से मैं समझ लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ मान ली नहीं करना है ज्यादा विशेष। तो आपने देखा कि अगर हम n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा बहुत सारे ऑप्शन क्या कर जाता है? कोलाइड कर जाता है। बहुत सारे ऑप्शन क्या करता है? कोलाइड कर जाता है। तो आप क्या करेंगे? n का वैल्यू बढ़ा देंगे। तो n का वैल्यू कितना रख दिया आपने? 3 रख दिया। n का वैल्यू 3 रख दिया, तो हमारा जो सीरीज होगा वो इतना का जोड़ना पड़ेगा 3 तक। अरे होगा ना? तो कितना हो जाएगा बताओ? 3c1 हो जाएगी, प्लस 2 × 3c2 हो जाएगी, अब प्लस 3 ×
3 हो जाएगी। सीरीज का सम होगा, यानी 3 टर्म को ही हम जोड़ पाए तो जोड़ दो, कितना, इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6, इसका वैल्यू कितना 3, कितना होगा 12 हो जाएगा। और चेक द ऑप्शन करेंगे, क्या करेंगे, चेक द ऑप्शन, चेक द। अब इस नंबर पे n बराबर 3 रखने पे कोलाइड हो रहा है कोई आंसर, कोई ऑप्शन, क्या नहीं ना, तो चेक द ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन मैंने चेक किया तो क्या आया, 2 पे पावर 3 कितनी होगी 8, विच इज नॉट इक्वल टू 12। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म कहानी हो गई, रॉन्ग हो गई। बी नंबर n इंटू 2 पे पावर कितनी, n मतलब 3 इंटू 2 पे पावर कितना 3, तो 2 8 या 24, विच डज नॉट इक्वल टू 12। ये भी रंग सी में आइए, n का मतलब 3 और 2 पे पावर 2, अरे होगा ना, 3 में से गई 2, 2 पे पावर 2 4, 4 3 जा 12। अब जो इसके बराबर आ गया भैया वही ऑप्शन होगा, यानी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ तो अच्छी बात है, जो कोलाइड नहीं कर रहा है तो बढ़िया बात है। देखना है कि एक रखने पे, लेकिन एक रखने पे क्या होता है ना, 2 पे पावर n और n इंटू n सेम हो जाता है, तो एक से हमेशा ज्यादा रखें, एक से हमेशा क्या रखें, ज्यादा रखें। मैंने सीक्वेंस सीरीज भी पढ़ाया था, तो हमेशा एक से ज्यादा रखते थे, हमेशा 2 टर्म पे बना रहे थे, लेकिन इसमें 2 टर्म पे क्या हो रहा था, इन दोनों कोलाइड हो रहा था, इन दोनों क्या हो रहा था, कोलाइड हो रहा, तो मैं बदल दिया इनका वैल्यू। बात समझ रहे हो ना, इतना तो कर ही सकते हो, कर लो। तो ये दूसरा मेथड हो गया। सेकंड मेथड, ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिया होगा बुक में, ऐसा दिया है क्या, वो दूसरा टाइप का। और सिग्मा, अरे छोड़ो, सिग्मा लगाने का मतलब यही हुआ, उससे क्या मतलब। लेकिन एक जेन्युइन जो मेथड होता है ऑथेंटिक, उसको जानना जरूरी है ना, बात समझ रहे हो ना। ये सब पुटिंग पाटिंग वाला गड़बड़ भी कभी कभी हो जाता है, अगर खतरनाक सीरीज दिया रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। मिटा दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। C0y1 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस डॉट 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 Cn/n+1 इक्वल टू क्या होगा। ये समझ रहे हो ना, NC 0 है, ये अंडरस्टूड है, NC क्या है 0 है, बट लिखा नहीं, आप समझिए, ठीक है। ऑप्शन ए 2 पे पावर n अपॉन n+1, ऑप्शन बी 2 पे पावर n-1 अपॉन n+1, ऑप्शन सी 2 पे पावर n+1 -1 अपॉन n+1, ठीक है। ऑप्शन डी नन, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर देखा जाए तो अपर इंटीग्रेशन होगा, जैसे ही डिवाइड रहता है लोअर इंडेक्स या तो कुछ भी कोफिशिएंट डिवाइड रहता है, NC0 NC1 में डिवाइड रहता है, तो हमेशा प्रयास करते हैं इंटीग्रेशन से बनेगा। देखो कैसे, आप इसको जरा ये 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, NC0 आएगा, और इसका बताओ NC1 x आएगा, इसका बताओ NC2 x कितना स्क्वायर, NC3 x क्यू डॉट 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 NCn x की पावर n, ऐसा आएगा जी, बात समझ रहे हो ना। अब देखो ये बड़ा n, जब नीचे कुछ लिखा रहे ना, डिवाइडेड बाय लिखा कुछ रहे इसमें, तो समझ जाना कि इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, आपको पता है किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ। मान लो कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, नो x होता है, और 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, 2x होगा। 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, 3x होता है। डिफरेंशिएशन में 0 हो जाता था, लेकिन इसमें क्या होगा, हाँ, चूंकि आपको यह पता होना चाहिए x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो क्या होती है
x की पावर n प्लस 1 अब बटे n प्लस 1, पता है ना? अच्छा, लेकिन एक कंडीशन रहता है कि n का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना? -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x के पावर -1 रहेगा बच्चों तो ये हो जाएगा कितना, 1/x हो जाएगी ना, और 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, ये log x का, तो ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसलिए हम लोग कंडीशन लगा दिए जाते हैं कि सब कुछ होना चाहिए लेकिन n का वैल्यू -1 होना नहीं चाहिए। ओके, तब हम चलते हैं थोड़ा, तो आप समझ में आ गया कि कांस्टेंट का क्या होता है, x होता है। चूंकि देखो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी पावर अगर 0 है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पावर जुटेगा, तो x की पावर 0 + 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना जी, तो x की पावर 1/1 मतलब x हो जाएगी, इसीलिए कांस्टेंट का हो जाता है, उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है x, ठीक है। तो आप जरा इंटीग्रेशन अगर पढ़े होंगे फिजिक्स में थोड़ा बहुत, तो इसको आप बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट बस इतना लिख दिए। अब देखेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 3 होगा, अब बटे 3, तो 2 के नीचे 3 है क्या, हाँ है, आ जाएगा ना। यहां देखेंगे C1 इसके पावर कितना होगा, 2, अब बटे 2 आ गई, बटे 2, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, कितना से कितना, 0 to x, 0 to क्या करेंगे, x करेंगे, बाद में हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है, हमेशा 0 से 1 से कर, तो 0 to x करेंगे। तो मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो, हाँ बिल्कुल, 1 + x के पावर n + 1 ना, अब बटे कितना, n + 1, और डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक, x तक, कोई दिक्कत, ठीक है, इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा बच्चों, NC0x हो जाएगा कि नहीं, बताओ, अरे होगा, इसका बताओ, NC1 साइड होगा, इसके पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब बटे कितना, 2, समझ रहे हो ना, इसकी हो गई। फिर इसका बताओ, NC2 बाहर, x की पावर 3 बटे कितना, 3, फिर इसका बताओ, NC3 x की पावर 4 बटे कितना, 4, डॉट डॉट डॉट, फिर इसका बताओ, NCn x की पावर n + 1 अब बटे कितना होगा, ऐसा खत्म, कहानी हो गई। अब क्या कर दो, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो जब अपर लिमिट x की जगह x से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x ही हो जाएगा ना। अरे यार अपर लिमिट क्या है, x है, तो x की जगह रखेंगे ना, तो x की जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट x अब पावर n + 1, अब माइनस लोअर लिमिट, ऐसा करो, इसको, इसका जो कांस्टेंट निकाल दो, 1/n + 1 तो निकल जाएगी, अब बचेगी क्या, अपर, ऐसा करो ना भाई, छोड़ो, पुट कर दो, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा ना पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट, तभी तो इसको हटेगा। तो ऐसा करो, इसका आपको पढ़ा होगा, तो n + 1 कांस्टेंट बाहर करके फिर आप लगा सकते हो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाओगे इसमें, कहने का मतलब x की जगह x रखोगे तो क्या होगा, 1 + x की पावर कितना, n + 1, अब माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट तो लग गई, अब लोअर लिमिट लगाओगे तो 1 बचेगा, और 1 पे पावर कितना, तो 1 ही ना, तो 1 ही ना, चलो रहने दो फिर, ठीक है, इक्वल टू, इसको भी आपको करना है दोनों साइड ना, 0 से लेके कहां तक, x तक, तो अपर लिमिट रखोगे तो पूरा में एक बार रखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, NC0x + NC1 x² बटे 2 प्लस NC2 x³ बटे 3 प्लस NC3 x की पावर 4 बटे 4, अरे होगा, प्लस NCn x की पावर n + 1 अब बटे कितना, n + 1, अब माइनस लोअर लिमिट, जैसी लोअर लिमिट है इसमें भी 0 रखोगे तो ये पूरा, ये भी 0 सब x है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, अरे भाई अपर लिमिट, तो अपर लिमिट ये पूरा फंक्शन में रखे, जहां जहां x है तो रखेगा, तो एक बार पूरे ये उतर जाएगी, अब माइनस लोअर लिमिट जहां जहां x है तो यहां रखोगे तो ये 0 सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब पुट कर दो, x बराबर कितना, 1 आ जाएगा भाई, 1/n + 1 इंटू 1 2 पे पावर माइनस
1, दिस इज इक्वल टू, ये 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, एनसी, एनसी 0 है, हाँ है। अब बटे 1 कर दो चाहे नहीं भी करोगे फर्क पड़ेगा क्या, ये क्या हो जाएगा बताओ, एनसी 1 बटे कितना 2, एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि 1 रख दोगे ना, ठीक है। इसका बताओ एनसी 2 बाई 3, फिर बताओ एनसी 4 बटे, सॉरी एनसी 3 बटे 4, एनसी 3 के बाद 4 है ना, डॉट 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 डॉट, फिर क्या एनसी एन बटे कितना, तो ये आंसर आ गया। और क्या क्या आया, यही इसी का वैल्यू पूछ रहा था ना जी, क्या आया 2 पे पावर n प्लस 1, 2 पे पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटे कितना, चूंकि n प्लस 1 दोनों में है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, सी नंबर, छाप लो। इसका सेकेंड मेथड भी बताओ, ट्रिक वाला, ऐसा ही बताओ, कोई मतलब नहीं है कि ज्यादा ओल जोल करने की जरूरत है। तो ये हो गई, छाप लो छाप लो, थोड़ा बहुत छाप लो। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, ठीक है। बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको पता है, 10 से ही नॉलेज होना चाहिए इंटीग्रेशन डिफरेंस, बहुत बड़ी बात नहीं है इंटीग्रेशन डिफरेंस। ये वाली स्टेप, नीचे वाली, ये वाली, ठीक है बता रहा हूं। क्या कहा जाए, छापो जल्दी, पहले ट्रिक भी बता देता हूं फिर इसका, कि अगर इतना आप नहीं कर पाएंगे भविष्य में, हालांकि इतना भी नहीं कर पाते, कितना चोमू आप समझ ही सकते हो, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं बता दूं, हाँ नहीं नहीं तुम लोग बढ़िया बच्चे हो, और भी बच्चे हैं। तो अगर मान ली एग्जाम में इतना नहीं करना चाहते हो, हालांकि बहुत ज्यादा फास्ट हो जा सकता है, वो तो मैं इतना समझाते समझाते 2 स्टेप में किया ना, आप चाहते तो फिर आसानी से कर सकते थे, फटाक से कैलकुलेट कर लेते मन में दिमाग में, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी मैं अबर भी n का वैल्यू, अच्छा अब देखो n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो क्या कोई कोलाइड हो रहा है, जरा चेक कर लो, 2 पे पावर 4, 4 और 3 हो, 4 बटे 3 हो जाएगी। इसका देख लेता हूं, हाँ ये गलत अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा ना सब, तो n का वैल्यू 2 ही रखो, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा इसको समझा देता हूं फिर से एक बार। हमने क्या किया बच्चों, आपने इंटीग्रेशन अगर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां, 0 से 1, 0 से x किया, 0 से x किया, तो कहने का मतलब हुआ कि अब तो ये होता है अपर, इसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रेट करने के बाद एक अपर लिमिट रखता हूं, जहां जहां x, मैंने ये कांस्टेंट को निकाल दिया, 1/n+1 को निकाल दिया, तो अपर लिमिट में जब रखा, तो अपर लिमिट हमारी क्या है, x है, तो x की जगह रखेंगे ना, जो वेरिएबल उसी जगह रखेगा ना, n जगह तो नहीं रखाएगा, तो 1 + x ही हो जाएगा, और पावर ये जो है माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 0 है, तो मैं जब 0 यहां रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 पे पावर कुछ भी 1 ही होगा ना, ठीक है। सेम बेस RHS में भी वही काम करेंगे, हमारा जो अपर लिमिट है वो x है, तो x मैंने सभी के जगह ये चीज रखा, तो अपर लिमिट जहां जहां x है तो सभी में x है, तो ये पूरी आ जाएगी। अब माइनस लोअर लिमिट, अबर x के जगह क्या रखा है 0, तो जब इसमें 0 रखोगे तो क्या होगा, ये वाली 0 हो जाएगी, ये भी वाली क्या होगी 0 होगी, ये भी वाली क्या होगी 0 होगी, तो मैं -0 लिख दिया डायरेक्टली। अब उसके बाद फिर क्या कर दिया, पुट कर दिया, x के वैल्यू कितना रख दिया 1, क्योंकि मेरे को कोएफिशिएंट सिर्फ चाहिए था, x नहीं चाहिए था, ठीक है, ये हो गई। चलते हैं अब हम पुट पार्ट करके बनाते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, देखो RS अग्रवाल से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप लोग बना लेना, ठीक है, ताकि उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल हैं। ये कोई बड़ी बात मैथमेटिक्स नहीं है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बस ये मैथमेटिक्स का ये रीड है कैलकुलस का, जो आपका कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा, ठीक है। देखो बच्चों हमने क्या किया, n का वैल्यू 2 रख दिया, क्या रख लिया 2 रख दिया, तो ये दो टर्म आ जाएगी,
तो ये हो जाएगी 2c 0 और ये क्या हो जाएगी ये क्या आ जाएगी 2c 1 बाई कितनी 2 और फिर ये क्या आ जाएगी 2c 2 बाई 3 इतना आ जाएगी ना। अरे भाई आप n का वैल्यू रखें, इसका वैल्यू आप रखे हो n इसका वैल्यू 2 रखे हो, तो 2 अगर रखोगे तो 3 टर्म जाएगा ना, 3 टर्म्स जाएगा ना। अरे 2c 0 प्लस 2c 1 प्लस 2c 2 ना, अगर 3 रखते तो 3 तक जाता। हमने n का नंबर ऑफ टर्म्स नहीं रख रहा है, हमने इसका अपर इंडेक्स रख रहा है, समझ रहे हैं, हम लोग अपर इंडेक्स रख रहे हैं। अगर n रखता था तो क्या होता था, n तक जाती थी, तो मैंने 2 रखा तो कहां तक जाएगी 2 तक, अरे जाएगी ना। तो n का वैल्यू 2 रखा तो मतलब n जा रहा है यहां तक। अब इसको बताओ इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना, अरे 2c 2 का वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 प्लस 1/3 दैट इज कितना 7/3, हाँ सॉरी 7/3। अब हम चेक द ऑप्शन करेंगे, क्या करेंगे चेक द ऑप्शन कि अगर n का वैल्यू मैं कितना रखूं, चेक द ऑप्शन एट n बराबर कितनी 2, और जो 7/3 दे देगा वही आंसर होगा। बात समझ रहे हो ना। तो रखिए पहला में 2 2 ये नहीं आएगी ना, वेरी गुड, a तो नहीं होगी क्योंकि 2 पे पावर है 2, अब बटे 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 4 बटे कितना होगा 3, विच डज नॉट इक्वल टू 7/3। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, ऑप्शन बी 2 पे पावर 2 माइनस 1 बटे कितना 3, अरे होगी ना 3 बटे 3, दिस इज इक्वल टू 1 विच डज नॉट इक्वल टू 7/3, ये भी ऑप्शन नहीं होगी। सी 2 पे पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 1 अब बटे कितना 3, तो 8 में से गई 7, 7 बटे 3, यही तो ऑप्शन होगा भाई, आ गया ना। तो आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। पर कैसे नहीं किए थे, वहां जीरो वाला नहीं था ना, वहां जीरो वाला नहीं था ना, एक टर्म ही डिसअपीयर था। हाँ, तो सबसे बढ़िया यही है कि जोड़ घट किसी तरह कर लो, जल्दी फास्ट बना लो। वो तो सीक्वेंस सीरीज में नंबर टर्म्स लेते थे, ये नंबर टर्म्स नहीं, ये अपर इंडेक्स है। ये क्या है अपर इंडेक्स, तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि जब आपने n का वैल्यू अपर इंडेक्स ले रहे हो तो भाई अगर 5 लोगे तो 5 तक 6 टर्म तक जाएगी ना, ये बात समझना होगा आपको। तो ये दोनों मेथड से समझ में आ गया, तो आपको जो अच्छा लगे उसी, अगर अनपढ़ नियर बनाना चाहते हो तो इसे बना लो। इसको बोलते हैं ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं ट्रिक, का मतलब बेवकूफ बनाना होता है लोगों को, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आया कहां से आपको है ना, हालांकि चलो बढ़िया है, लेकिन मेन जेन्युइन मेथड आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन तो मैं दोनों मेथड बता रहा हूं ना कि आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी ना कि मैं सिर्फ ये मेथड ही कर रहा हूं। टाइम आपको बचाना है, कहीं कहीं बेवकूफ, देखो यहां पे नहीं, यहां पे तो बढ़िया चीज है, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं लेकिन बेवकूफी है। ट्रिक बताता है, कहने का मतलब कि ऑलरेडी वो सॉल्यूशन करके एक जनरल फॉर्म में वो फॉर्मेट कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ट्रिक कहां से लाया, ऐसे कैलकुलेशन को गायब कर देता है पूरा आधा, अब बोलते हैं वो चीज को याद रखो। ट्रिक को याद रखना बड़ा मुश्किल है ना, तो ये तो कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरह से लोगे तो ट्रिक नहीं पढ़ा, ये तो कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम है ना अभी, ठीक है। चलो एक सवाल है इसी तरह तुम लोग खुद से बनाना, ठीक है। देखो आसान सा सवाल है, थ्री क्वेश्चन नंबर 4, दिमाग लगाना है ऐसे भी, ठीक है।
पुट पार्ट करके भी आप लगा सकते हो। n-1 की फैक्टोरियल और इसका है 1 की फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-3 की फैक्टोरियल बाई 3 की फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-5 की फैक्टोरियल इंटू 5 की फैक्टोरियल प्लस इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 2 पे पावर n अपॉन फैक्टोरियल n फॉर ऑल इवन वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑल इवन वैल्यू ऑफ n, ओके। 2 पे पावर n-1 फैक्टोरियल n फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, ऑल इवन ऑड वैल्यू, ऑल इवन ऑड वैल्यू, ऑड वैल्यू C 0 D नन। दिमाग लगाओ क्या है। आंसर भी आया है तो अच्छी बात है, आ गया तो आ गया, हो गया आंसर। क्या इनका वैल्यू कितना ले लिया आपने? नहीं नहीं 1 लेने से, हाँ ठीक है, कभी कभी आ जाता अच्छी, हाँ तो बी ये आ रहा है ना, तो 1 आ रहा है तो ऑल इवन ऑड ये दोनों हो रहा है। जो n का वैल्यू बोलता है इवन भी, ऑल इवन ऑड वैल्यू, ऑल इवन ऑड वैल्यू। ये तो होगा ही नहीं चूंकि है ना, चूंकि आ रहा है देखो ना n-1 n-3 इवन प्लस वाली हो रही है ना। मिटा दूं इसको, सॉरी इसको देखो क्या है ये, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो NC1 है क्या, NC1 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मिलता है ना, अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स। इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा n और ये क्या हो जाएगा n-1 और फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, सॉरी ये फैक्टोरियल n और ये 1 हो जाएगा। नहीं, सिर्फ कमी क्या, किस बात की कमी रह गई? n की। नहीं तो हम अगर हम इसको NC1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको? NC1 लिखते हैं और डिवाइड बाई n लिख दूंगा तो खत्म हो जाएगी कहानी इसकी, होगी ना। क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है अपर इंडेक्स की फैक्टोरियल लोअर इंडेक्स की फैक्टोरियल अपर माइनस लोअर इंडेक्स। लेकिन ये सिर्फ 1 बटे, यहां n नहीं है तो मैं इसमें ऐसा करूं 1 बटे फैक्टोरियल n कर दूं तो फैक्टोरियल n से n क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो मैं इसको क्या लिखूं बताओ, इसको ऐसा लिखूं NC1 अब बाई फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? चलो ठीक, इसको क्या लिखूं बताओ? NC3 बाई फैक्टोरियल n, सॉरी बाई फैक्टोरियल n, चूंकि ये भी यही होगा अपर इंडेक्स तो फैक्टोरियल n हो जाएगी और ये हो जाएगी फिर अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स और फैक्टोरियल लोअर इंडेक्स। लेकिन n नहीं है तो मैं n से क्या किया, डिवाइड किया। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो?
फिर ये बताओ NC 5 लिखूं तो जनरली ये क्या हो जाएगा, अपर इंडेक्स n, लेकिन यहां n नहीं है तो मैं n से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, n से क्या कर दूंगा, तो सेम चीज बच जाएगा क्या, सेम चीज बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह डॉट 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 चलेगा फिर कहां तक, जहां तक नहीं, n तक नहीं है, जहां ऑड इवन जो भी हो। ठीक है, अब मेरे भाई देखो तो 1/फैक्टोरियल n को क्या किया, कॉमन तो ले सकता हूं, तो फिर बचेगा क्या, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डॉट 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 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ, ये होता है क्या, इसकी वैल्यू आपको पढ़ाया हूं क्या, बटे फैक्टोरियल कितना n, कौन सा है ऑप्शन बी, छाप लो। समझ में आया छोटू तुमको, चूंकि देखो मेरे भाई, आप फिर से एक बार समझा दूं, कुछ लोगों को दिक्कत है, अरे भाई ये जो है ना NC1 मैंने इसको लिखा, तो बोलते सर आप क्यों n-1 लिखोगे, क्योंकि ये बेसिकली अगर इसको करोगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल n और बेटर फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n-1, अरे अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, NCR का वैल्यू मैंने लगा, लेकिन ऊपर n नहीं थी, ऊपर n नहीं ना, तो मैं ऊपर अगर नीचे से n से डिवाइड कर दूंगा, n से डिवाइड कर दूंगा, तो n से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इतना तो लिख सकता हूं, इसका वैल्यू कितना लिखूंगा, NC1 बटे n, NC3 बटे फैक्टोरियल n, और n मैंने कॉमन ले लिया, उसके बाद फिर इसका तो आपको पता है, इसीलिए मैं बोला था इतना याद करके आइएगा। ठीक है, हो गया टाइम, अच्छा चलो, तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए आज का यहीं पे समाप्त करता हूं, और अगले क्लास में फिर हम यहां से फिर कैरी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह